नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड में। स्टार्ट। महोदय, देश की जो आज अर्थव्यवस्था है उसको देखते हुए जो इस साल और पिछले साल के बजट आए, मैं समझता हूँ कि किसी तरह भी इससे अच्छा बजट आ नहीं सकता था। वित्त मंत्री जी ने कोशिश की है इतने आर्थिक संकट के बाद कि मुल्क के लोगों पर कोई नया बोझा न आए और देश की अर्थव्यवस्था जो बहुत बिगड़ी हुई है उसमें सुधार किया जाए। मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन एक साधारण व्यक्ति की दृष्टि और जो कुछ मैं बाहर का वातावरण देख रहा हूँ उसके आधार पर मैं कुछ सुझाव सरकार को देना चाहता हूँ। महोदय, अगर करेंसी का प्रसार इस तरह बढ़ता चला गया तो आज हम प्रावधान करते हैं, चाहे पंचवर्षीय योजना में हो चाहे अपने बजट में हो, और जो निशानी हम काम की लेते हैं वह काम हमारे अधूरे ही रह जाएंगे। इसलिए करेंसी का प्रसार रोकने का आज की हालत में जो तरीका मैं समझता हूँ वह यह है कि कुछ चीज़ों पर सरकार को बड़ी सख्ती से निर्णय लेना होगा। श्रीमान, आज अखबारों में पढ़ा कि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जो राज्य सरकारें अपने साधन जुटाएंगी उनको ज़्यादा सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री जी को इसके साथ यह भी कहना चाहिए था कि जो सरकारें फिजूल खर्ची को रोकेंगी और धन को बचाएंगी उनको ज़्यादा मदद दी जाएगी। आप देखिए कि जितने हमारे देश के बजट का रुपया है वह सारा रुपया सरकारी मकानों में, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों में और ऐसे कामों में चला जाता है जिनसे उत्पादन नहीं होता है। आज हम सरकारी अस्पतालों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन उन अस्पतालों में मरीजों को दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। यदि मरीजों को दवाइयाँ सही समय पर मिल जाएं तो बड़े अस्पतालों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप आज गाँव में चले जाइए, वहाँ पर पक्की सड़कें नहीं हैं, सफाई की व्यवस्था नहीं है, नालियाँ नहीं हैं, शुद्ध पेयजल का प्रबंध नहीं है। उनके पशु भी बीमार हो जाएं तो उनको 5 मील दूर जाना पड़ता है। उनके इलाज के लिए तो दूसरी तरफ शहरों में बड़े बड़े अस्पताल हैं। सरकारी कार्यालय एयर कंडीशन्ड हैं। गांव के लोग देश के लोगों का पेट भरने के लिए उत्पादन करते हैं, लेकिन शहर के लोग अपना और अपने परिवार वालों का पेट पालने के लिए सारी सुविधाएं लेते हैं। जहाँ जहाँ भी आप जाइए आपको आलीशान इमारतें मिलेंगी, लेकिन गांव के विकास के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। एक राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार से अच्छा भवन बनाना चाहती है, जिसकी मिसाल दिल्ली में मिलेगी, जहां हर राज्य के सरकारी भवन बने हुए हैं। उनमें राज्यों के अधिकारी, मंत्री आदि आकर ठहरते हैं। महीने में वे 10 दिन दिल्ली के चक्कर लगाते हैं और सरकार का सारा रुपया उनके TADA पर ही खर्च हो जाता है। गाँव के विकास के नाम पर जो भी सरकार जनता से वोट लेती है उसे कभी कार्यान्वित नहीं किया जाता है। गांव के लोग इसी प्रकार पिछड़े रहते हैं और नेताओं के वायदों पर ही उनकी जिंदगी चली जाती है और गांव वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमने शहरों में भवनों का निर्माण देश के विकास का मापदंड मान लिया है। इससे देश के धन का दुरुपयोग हो रहा है और देश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा है।
जिस पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था निर्भर है। इस बात को आप स्वीकार करेंगे। श्रीमान, मेरे दोस्त उधर से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्री में बहुत पीछे चले गए। उन्होंने यह भी कहा कि हर सेक्टर में हम पीछे जा रहे हैं। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ कि हिंदुस्तान ने पिछले 10-12 सालों में कोई तरक्की नहीं की है। खेती के उद्योग में हमने जो तरक्की की है वह एक रिकॉर्ड है। हम हर साल अमेरिका के दरवाजे पर अनाज मांगने के लिए खड़े रहते थे, लेकिन हम आज अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। विज्ञान और तकनीकी में हिंदुस्तान को दुनिया ने मान लिया। इतनी हमारी हालत खराब नहीं है जितना हमारे दोस्त समझते हैं, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य था कि पिछले 2 सालों में हमारे देश को एक भयंकर सूखे के संकट से गुजरना पड़ा। इससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था सही थी। हम विदेशों को अपना माल एक्सपोर्ट कर रहे थे। 2-3 साल तक जिस तरह से किसान इस देश में पिटा है वह भी दुनिया के इतिहास में चीज़ दिखने वाली नहीं है। श्रीमान, हमारे देश की आबादी भी बढ़ती जा रही है। इतना सारा खर्च जहाँ पर कि हम परिवार कल्याण पर करते हैं और इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ने की गति कम नहीं हुई है। इसे हम कोई तरक्की नहीं कह सकते। इस तरह से जो सरकार की नीति चल रही है उसमें इतना भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है कि हम इसे रोक नहीं पा रहे हैं, और अगर इस जनसंख्या को रोका नहीं गया तो देश की हालत बहुत खराब हो जाएगी, बहुत नाजुक हो जाएगी, और लोग अब एक प्रकार से क्रांति के कगार पर बैठे हुए हैं। लोग सोचने लगे हैं कि किस तरह से वायदे किए जाते हैं और हमारे साथ धोखा किया जाता है। श्रीमान, हमको यह भी देखना चाहिए कि इस देश में कृषि के ऊपर आबादी का कितना बोझ है। आज हालत क्या पैदा हो रही है। आज जो आदमी गांव में जूते बनाता था उसका काम बाटा ने ले लिया। गांव के बुनकरों का काम मिलों ने ले लिया। गांव के जितने कारीगर थे उनसे उनका व्यवसाय छिनता जा रहा है और उनको मजबूर होकर खेती में लगना पड़ रहा है। खेती का जो हमारा उत्पादन बढ़ा है वह अधिक मजदूरों के कारण नहीं बढ़ा है, वरन नई वैज्ञानिक तकनीकों से बढ़ा है। उत्पादन में कई गुना जो वृद्धि हुई है वह सुधरे हुए बीजों और खाद के कारण हुई है। इसलिए खेती पर अधिक लोग यदि निर्भर करेंगे तो इससे देश की गरीबी बढ़ेगी। किसानों के साथ खेतिहर मजदूरों का पेट आज नहीं भर सकता, क्योंकि गांव में नए नए औजार आ गए हैं। पहले बैलों से खेती होती थी जो कि बेकार समय में भी खाता था, लेकिन अब ट्रैक्टरों से खेती होती है जो बेकार समय में कुछ नहीं खाता। आज एक बैल एक क्लर्क की तनख्वाह खा जाता है। इसलिए किसानों के लिए बैलों से खेती करना अब लाभदायक नहीं रह गया है। इसलिए खेती के साथ साथ गांव में गरीबों के लिए रोजगार के लिए छोटे छोटे उद्योग लगाने बहुत आवश्यक हैं, अन्यथा वे शहरों की ओर भागेंगे और यहाँ की समस्याओं को ही बढ़ाएंगे। गांव को उजाड़कर शहरों की तरफ लाने से देश की तरक्की नहीं करेगा। इससे अधिक से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ जाएंगे। अतः मेरा निवेदन है कि इस गरीब देश को बचाने के लिए, इसे संकट से निकालने के लिए सरकार को गरीबों की ओर, उनकी समस्याओं की ओर, उनको रोजगार देने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जो वित्त विधेयक इस सदन के सामने है, इसमें जिन मुद्दों पर पैसा दिया गया है उसको देखने के बाद पता चलता है कि देश को आगे ले जाने का ऐसा कोई प्रयत्न नहीं हुआ है।
और सालों से हिंदुस्तान जो पिछड़ा हुआ है उसको उसी स्थान पर रखने की एक योजना मालूम होती है। इससे देश की प्रगति होने की कोई आशा नहीं है। श्रीमान, हमारे देश की कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, गरीबी की है और भुखमरी की है। इनके साथ साथ पीने के पानी का भी मसला है और भी कई दूसरे मसले हैं जो कि हमारे देश के किसान, मजदूर और गरीब तबकों को परेशान कर रहे हैं और इनको हल करने के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इन समस्याओं की तरफ इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है और सभी समस्याएं अपनी जगह पर कायम हैं। हम देखते हैं कि आप किसी सड़क पर जाइए, वहां आपको एक तरफ खुशहाल लोग हैं और दूसरी तरफ इंसान और कुत्ते एक रोटी के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं। स्टॉप।